अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की आज की कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। हरूब के कानून में तब्दीली के साथ ही अब खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट के कानून में भी बड़ी तब्दीली कर दी गई है। इस वीडियो में पूरी तफसील से इस पर बात करूंगा। इसके अलावा अगर आप अबशर पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो पा रहा, तो इसकी क्या वजह है। इसके अलावा वजारत सेहत की तरफ से मास्क से मुतल्लिक जो अपडेट दी गई है उसकी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा, और गाड़ियों की इंश्योरेंस से मुतल्लिक भी नए ज़वाबित जारी किए गए, उस पर भी इस वीडियो में बात करूंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, और अगर आप सऊदी अरब की डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा 57 टीवी पेज लाजमी फॉलो कर लें। जैसा कि आप सबको पता है कि सऊदी अरब में हरूब का नया कानून आ चुका है। अब कोई भी कंपनी या कफील डायरेक्ट आपका हरूब नहीं दे सकते। इस सिलसिले में एक न्यू अपडेट सामने आई है जो कि खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट से मुतालिक है। आप सबको पता है कि सऊदी अरब में अगर आपका फाइनल एग्जिट इशू हो जाता है तो फिर आपके पास 60 दिन होते हैं। इन 60 दिनों के अंदर अंदर आपने सऊदी अरब से जाना होता है। अगर आप नहीं जाते तो फिर आप इलीगल हो जाते हैं, गैर कानूनी हो जाते हैं सऊदी अरब में। और इन 60 दिनों के अंदर आप जो है वो तनाजुल भी नहीं ले सकते, किसी दूसरी कंपनी में आप ट्रांसफर भी नहीं ले सकते। न्यू अपडेट जो सामने आई है वो ये है कि ये जो कानून में तब्दीली की गई है अब सऊदी अरब में कुछ दिन पहले, कि अब अगर आपकी कंपनी या आपका कफील आपके साथ काम करना नहीं चाहते, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तो उसके बाद आपको आपके कफील या कंपनी की तरफ से 60 दिन दिए जाएंगे। उन 60 दिन के अंदर अंदर आपने फैसला करना है कि आपने खरूज नहाई जाना है या फिर आपने किसी दूसरी कंपनी में तनाजुल लेना है। उन 60 दिनों के बाद अगर आप खरूज नहाई नहीं जाते या फिर अगर आप किसी दूसरी कंपनी में तनाजुल नहीं लेते तो फिर आपका जो है वो एब्सेंट फ्रॉम वर्क आ जाता है आपके सिस्टम में। तो यहाँ पर जो न्यू अपडेट सामने आई है वो ये है कि आपके पास जो 60 दिन होंगे, यानी जिस दौरान आपने फाइनल एग्जिट जाना है या आपने किसी दूसरी कंपनी में तनाज़ुल लेना है, वो जो 60 दिन होंगे वो गुजरने के बाद अगर आप अपनी कंपनी से ये कहते हैं कि मैंने फाइनल एग्जिट जाना है और आपकी कंपनी आपके कफील की तरफ से आपका फाइनल एग्जिट इशू हो जाता है, फिर आपके पास 60 दिन होंगे। यानी पहले आपके पास 60 दिन थे, फिर आपके बाद उसके बाद आपने कंपनी को बोला कि मैंने फाइनल एग्जिट जाना है, तो कंपनी ने आपका फाइनल एग्जिट लगा दिया। फिर आपके पास नेक्स्ट 60 दिन होते हैं आपके पास जब आपका फाइनल एग्जिट इशू हो जाता है। उन 60 दिनों के अंदर अंदर अगर आपको कोई कंपनी मिल जाती है तो आप किसी दूसरी कंपनी में तनाजुल ले सकते हैं। ये न्यू अपडेट सामने आ चुकी है। इसमें आपको कफील की जो है परमिशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके कफील की तरफ से ऑलरेडी आपका फाइनल एग्जिट जो है वो इशू कर दिया गया है। अब आपके कफील और आपका आपस में कोई सिस्टम नहीं है, तो आप दूसरी कंपनी में तनाजुल ले सकते हैं। लेकिन आप सब ने यहाँ पर एक पॉइंट लाजमी याद रखना है कि ये जो खरूज नहाई की जो अपडेट मैंने आपको दी है, जो कुछ दिन पहले हरूब का जो नया कानून आया है, ये उसी से मुंसलिक है। ये दोनों एक ही चीजें हैं, ये उसी के बाद अपडेट आई है। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अभी सिर्फ ऐलान किया गया है, अभी तक इस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ। यानी जो लोग भी अभी ट्रांसफर लेने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक किसी का भी ट्रांसफर नहीं हुआ। मेरे इल्म में अभी तक ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसका इस कानून के बाद जो है वो ट्रांसफर हुआ हो। यानी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अभी सिर्फ ऐलान किया गया, अभी इस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो आपने इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है कि जब इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा, यानी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे, तो तभी आपको इस चीज से फायदा होगा। अगर आप अबशर पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने की कोशिश करते हैं और वो नहीं होता, तो इसकी क्या वजह होती है, सऊदी ट्रैफिक पुलिस का इसके बारे में क्या कहना है, पूरी तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ। ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर एक सारिफ ने पूछा था कि ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद कराने के लिए फीस जमा कराई, मगर अबशर अकाउंट पर जब तजदीद की कमांड दी जाती है तो कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती, इसकी क्या वजह है। इसके जवाब में ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद की सहूलत अबशर अकाउंट पर मौजूद है, तहम इसके लिए लाजमी है कि मंजूर शुदा हॉस्पिटल से मेडिकल चेकअप का सर्टिफिकेट हासिल किया जाए। बाद अज़ा जितनी मुद्दत के लिए लाइसेंस तजदीद कराना हो, इसकी फीस अदा करने के बाद तजदीद की कमांड दी जाए। मेडिकल चेकअप ऐसे अस्पताल में कराना जरूरी है जो ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम से मुंसलिक हो। मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में खुदकार तरीके से तिब्बी इदारा इरसाल करता है, जिसके बाद 5 या 10 बरस के लिए मुकर्ररा फीस अदा की जाती है। याद रहे, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आयद शुदा चालान की अदम अदायगी की वजह से भी ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद मुमकिन नहीं होती। तो ये वो वजूहत हैं। अगर आप अबशर से अपना लाइसेंस रिन्यूअल करने की कोशिश करेंगे, अगर वहां से नहीं हो रहा, तो इसकी ये 2 वजूहत हो सकती हैं। वजारत सेहत का कहना है कि मौसमी इन्फ्लुएंजा से मुतासर अफराद मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि मौसमी इन्फ्लुएंजा से मुतासर अफराद मास्क का इस्तेमाल करें, खसूसन सेहत इदारों में आमदोरफ्त के वक्त इसका एहतमाम किया जाए। अकाश अखबार के मुताबिक वजारत सेहत ने बयान में कहा कि अगर कोई शख्स मौसमी इन्फ्लुएंजा में मुब्तला है तो मास्क इस्तेमाल करने की सूरत में मुतासरा शख्स के जुकाम के असरात दूसरों तक मुंतकिल होने में रुकावट पैदा होगी। सेहत इदारों और पब्लिक मकामात पर इसकी अहमियत दुगनी हो जाएगी।
یاد رہے کہ وزارت صحت موسمی انفلوئنزا سے بچاؤ کے لیے ویکسین آگاہی مہم شروع کیے ہوئے ہیں۔ گاڑیوں کے انشورنس سے متعلق نئے ضوابط جاری کیے گئے ہیں، اس پر ایک لمبی اور مکمل رپورٹ ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سعودی سینٹرل بینک ساما نے گاڑیوں کے مکمل انشورنس کے ضوابط جاری کیے ہیں۔ اس کا مقصد انشورنس کرانے والی پارٹی اور کمپنی کے درمیان معاہدے کو منظم کرنا اور گاڑی کی مکمل انشورنس اسکیم کے بنیادی نظام میں یکسانیت پیدا کرنا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ساما نے بیان میں کہا کہ گاڑیوں کی مکمل انشورنس ضروری نہیں ہے۔ نئے ضوابط میں واضح کیا گیا ہے کہ کس قسم کی انشورنس لازمی ہے اور کون سی اختیاری ہے۔ ساما کے مطابق گاڑیوں کی مکمل انشورنس اسکیم کے تحت کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشورنس کرانے والی پارٹی کو جملہ تفصیلات سے آگاہ کرے۔ امیدوار کو اختیاری کوریج کے بارے میں بھی بتایا جائے۔ اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ متبادل گاڑی کا کرایہ، شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے ضرورت پڑنے پر مدد، موت، جسمانی چوٹ کی صورت میں مدد، ڈرائیور یا انشورنس کرانے والے کے صحت اخراجات، بیرون مملکت حادثات کی صورت میں انشورنس کے معاملات، انشورنس کرانے والے کے رشتہ دار ڈرائیور کی کوریج کے حوالے سے بتایا جائے کہ اضافی کوریج کا انتخاب کرتے وقت کیا لاگت آئے گی۔ انشورنس کرانے والے فریق اور انشورنس کمپنی ایسی گنجائش پیدا کریں کہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہونے کی صورت میں اس کی مارکیٹ ویلیو کی مناسب نشاندہی کس طرح کی جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی سعودی عرب کی آج کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گی۔ سعودی عرب کی ڈیلی اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔